आज है 1 अप्रैल 2026। 15 अध्याय के जो कहानी है पद्म पुराण के, उसके अनुसार है कहानी। कहते हैं गौड़ देश में कृपाण नरसिंह करके एक राजा थे। उनकी तलवार धार बड़े तेज थे, जो देवता लोग भी डर जाते थे। उनका एक सेनापति था, सरम सरभ मेरुंड। वो भी कुछ कम नहीं था। तो एक पापी ने राजकुमारों के सहित महाराज का वध करके स्वयं राज्य के लिए विचार किया। कुछ ही दिन के बाद ही हैजे के शिकार से वो मर गया। कौन? ये जो सेनापति सरव में मर गया। तो वो क्या हुआ, सिंधु देश में, गौड़ देश में ना, पश्चिम बंग, और सिंधु देश में ना, पंजाब। तो पंजाब में आकर एक घोड़ा होकर जन्म हुआ। पेट सटा हुआ था, तो अच्छा लक्षण था, मगर घोड़ा था। किसी वैश्य पुत्र ने उसको खरीद लिया। उसने ये राजा के पास, तो राजा को दिया। कौन राजा है? जो कृपाण नरसिंह गौड़ देश के। तो कहा कि बहुत सुंदर है ये, सिंधु देश का एक घोड़ा था, हम लेके आए हैं, आप इसको रखिए। तो सचमुच अच्छा लगा। तो राजा को दे दिया। अब राजा ने जितना मूल्य मांगा वो दे दिया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गए, घोड़े के ऊपर बैठ गए। अब जब वो गया है, तो सम सैनिक और राजा अलग अलग हो गए। तो वो हिरण के आकृष्ट से अ, शिकार करने लगे, और उनको प्यास लगने लगी। घोड़े को बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। देखा कि एक आश्रम है, और एक इंटरेस्टिंग, एक पत्ता का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा। उसमें 15 अध्याय का श्लोक लिखा हुआ था। उनके मुख से ये गाने लगे वो। तो सुनते ही घोड़ा तुरंत गिर गया, और विमान आ गया, स्वर्ग लोग चले गए। तो देखा कि अरे ये क्या आश्चर्य हो गया। तो एक ब्राह्मण बैठे हुए, तो उनका नाम है विष्णु शर्मा। उन्हें क्या, पूर्व काल में ना, ये जो घोड़ा था वो तुम्हारा ही सेनापति था, तुमको मारने मारने के लिए चाह रहा था। इसलिए वो हैजा रोग हो गया। और तुम्हारे जो पुण्य है, 15 अध्याय के अध्ययन किया, चैंटिंग किया, तो वो मुक्त हो गए। तो राजा आश्चर्य हुए। फिर राजा ने भी 15 अध्याय चैंटिंग करने लगे, और मंत्रियों को लेकर अपने पुत्र को, सिंहबल को, पुत्र का नाम सिंहबल था, दे दिया। और 15 अध्याय शुद्ध जप करके अपने आश्रम में वानप्रस्थ जीवन यापन करके मुक्त हो गए। इस प्रकार के महात्म्य की कथा है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हर अध्याय की कथा है, तो इसलिए पद्म पुराण के अनुसार ये गीता महात्म्य के 15 अध्याय समापन हुआ। 15 अध्याय की कहानी है। अब 16, 17 और 18, 3 अध्याय बाकी है। 3 अध्याय के एक एक श्लोक फिर कल से हम देखेंगे 16 अध्याय का। इस प्रकार के सिलसिला चलता रहेगा। हरिओम। आज इतना ही।